बाबाजी और हजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आपका आपके चैनल गुरु के द्वार में स्वागत है। हम आपके लिए रोजाना सत्संग और साखियां लाते रहते हैं। ऐसी ही साखियां रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल गुरु के द्वार को सब्सक्राइब करें। हम आपको आज 29 जून के सत्संग कार्यक्रम के लिए जरूरी सूचना दे रहे हैं। संगत जी, ये जो जून जुलाई का भंडारा होता है वो बिना पाठी के होता है। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये तो आप सब जानते ही हैं। इसमें सवाल जवाब का कार्यक्रम भी नहीं होता है, ये गुरु की मौज है। साथ संगत जी, ये जो भंडारा होता है इसमें आम भंडारों की बजाय संगत बहुत ही ज्यादा होती है। इस भंडारे में गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन संगत तो इसकी भी परवाह नहीं करती है। संगत पहुंचती जाती है और कैसे भी पसीने छूटे, कुछ भी हो, चाहे कहीं भी शेड में जगह मिले, कहीं भी मिले, वे सत्संग का लाभ उठाते हैं। इस भंडारे में पंजाब की संगत तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन बाहर की संगत भी बहुत ही ज्यादा आ जाती है। साथ संगत जी, जैसा कि आप जानते हैं कि जो मई के भंडारे थे वो हजूर जी ने ही सत्संग किया था, लेकिन अब इस भंडारे में 29 जून को कौन सत्संग करेगा, ये तो बाबाजी ही जाने। साल के अन्य सभी भंडारों पर ये परंपरा होती है कि बाबाजी के साथ पाठी शब्द बोलते हैं, लेकिन ये इकलौता भंडारा है जो बिना पाठी के होता है। ये भी बाबाजी की गहरी मौज और संकेत का ही हिस्सा है। साथ ही जुलाई और अगस्त में कोई भंडारा नहीं होगा जी, इसलिए इस अवसर का विशेष महत्व है। इस सत्संग के माध्यम से हमें ये समझाया जा रहा है कि गुरु का हुक्म ही सबसे बड़ा है। हमें उस हुक्म में खुश रहना चाहिए, चाहे वो हजूर जी का सत्संग हो या बाबाजी का। साध संगत जी, जब बाबाजी स्टेज पर बैठे होते हैं और सत्संग फरमारे होते हैं तो पंडाल में बैठे हर एक जीव पर बाबाजी अपनी दृष्टि डालते हैं जी, और आगे से लेकर सबसे पीछे बैठे हुए जीवों को बाबाजी देखते हैं कि कौन कौन यहाँ इस पंडाल में बैठा सत्संग को सुन रहा है और कौन कौन अपने घर परिवार या नौकरी और व्यापार के ख्यालों में खोया हुआ है। बाबाजी को सब पता होता है कि कौन किस विचार से सत्संग में बैठा हुआ है। साध संगत जी, एक बार बाबाजी ने डेरे के सेक्रेटरी साहब से सत्संग फरमाने के बाद पूछ लिया था कि सेक्रेटरी साहब, आज कितने लोगों ने सत्संग सुना? तो सेक्रेटरी साहब ने थोड़ा अनुमान लगाया और बताया कि बाबाजी, आज 3 से 4 लाख लोगों ने सत्संग सुना। तो बाबाजी ने सेक्रेटरी साहब को उसी समय कहा कि भाई, मुझे तो बस 30 से 40 लोग ही दिखाई पड़ रहे थे। यहाँ बाबाजी के कहने का मतलब ये था कि सत्संग सुनने वाले सिर्फ 30 से 40 लोग ही थे, बाकी सब आए तो जरूर थे, लेकिन सत्संग में क्या समझाया जा रहा है उनका ध्यान उस पर नहीं था। वो सब तो अपनी अपनी टेंशनों में खोए हुए थे। आज बाबाजी तो अपनी संगत के एक एक जीव का ख्याल रखते हैं, और हम जब भी मुसीबत में होते हैं तो हम बाबाजी के आगे ही अरदास करते हैं और बाबाजी हमें मुसीबत से बाहर भी निकालते हैं। लेकिन जब बारी हमारी जिम्मेदारें निभानी की आ जाती हैं तब हम बहाने बनाने लगते हैं। क्या हम डेरे और सत्संग घर में जाकर 1 घंटा भी अपने सद्गुरु को नहीं दे सकते? सत्संग में समझाए गए एक एक शब्द का अपना महत्व होता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इस बात को मैं आपको एक छोटी सी साखी के जरिए समझाता हूँ। साध संगत जी, एक चोर हुआ करता था। उसने अपने जीवन में बहुत सारी चोरियां की और उसने अपने बेटे को भी अपने जैसा ही एक चोर बना दिया। जब इस चोर का आखिरी समय आया तो इसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और 2 वचन लिया। पहला वचन लिया कि बेटा, जीवन में किसी भी जगह चले जाना, लेकिन उस जगह पर मत जाना जहां कोई सत्संग फरमा रहा हो, और अगर कभी जाना पड़ भी जाए तो सत्संग में बताई गई किसी भी बात को मत सुनना और कानों में उंगली डाल लेना। और दूसरा वचन लिया कि कभी पकड़े जाओ तो पुलिस वाले कितना भी मारे, लेकिन कभी कबूल नहीं करना कि तुमने चोरी की है। अपने बेटे से ये 2 वचन लेकर चोर मर गया। अब चोर का जो बेटा था उसने अपने पिता के इस काम को जारी रखा और हर रोज नई नई जगह पर चोरी करने लगा। एक बार चोर का बेटा एक
पुलिस वाले के घर घुस गया और वहां चोरी करने लगा, लेकिन चोर को चोरी करते देख पुलिस वाला जग गया और चोर वहां से भाग गया। इतने में पुलिस वाले ने अपने साथी पुलिस वालों को फोन कर बता दिया कि मेरे घर से अभी एक चोर बाहर भागा है, उसको किसी भी हालत में पकड़ना है। तो सारी पुलिस उस चोर के पीछे लग गए। अब सुबह के 5 बज चुके थे। चोर भागता भागता हुआ एक संत के आश्रम में घुस गया। वहां संत जी अपनी संगत को सत्संग फरमा रहे थे। चोर के पास छुपने के दूसरी कोई जगह नहीं थी, तो चोर आश्रम में बैठे लोगों के बीच छुपकर बैठ गया। इधर संत जी सत्संग फरमा रहे थे तो चोर ने फटाफट कानों में उंगली डाली, क्योंकि उसके पिता ने उसको ऐसा ही करने को कहा था। लेकिन कान बंद करने से पहली एक लाइन चोर के कानों में पड़ गए। उसमें संत जी कह रहे थे कि जो देवी देवता होते हैं उनकी कोई परछाई नहीं होती। इतने में पुलिस भी आश्रम में आ गए और चोर को पकड़ कर ले गए। अब पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों ने चोर की बहुत पिटाई की, लेकिन चोर इस बात को नहीं माना कि उसने चोरी की है। पुलिस वाले मार मार कर थक गए, लेकिन चोर ने कबूल नहीं किया। पुलिस वालों ने सोचा अगर इसने कबूल ना किया तो ये अदालत से बच निकलेगा। एक पुलिस वाले ने चोर के गले में काली माता का एक लॉकेट देख लिया तो उसको एक आइडिया आया। वो बाकी पुलिस वालों से चुपके से कहने लगा कि ये काली माता का भगत है और इस तरह के लोग अपने भगवान से कभी झूठ नहीं बोलते। हम एक काम करते हैं, किसी औरत को काली माता का रूप बनाकर इसके सामने भेज देते हैं, जिससे कि ये सब कुछ मान लेगा कि इसने चोरी की है। ये आइडिया सबको अच्छा लगा, तो नाटक में काम करने वाली एक औरत को बुलाएं और उसको काली माँ जैसा दिखने वाला रूप दिया गया और रात के समय काली माँ को अकेले ही चोर की जेल में भेजा गया। काली माँ को सामने देखकर चोर एकदम से उठ खड़ा हुआ और माँ के चरण में गिर गया। फिर काली माँ पूछने लगी कि बेटा यहाँ किसी लिए कैद है। तो चोर काली माँ को बताने ही वाला था कि उसने चोरी की है, जिस वजह से उसको यहाँ कैद किया गया। लेकिन बताने से पहले ही चोर की नज़र काली माँ की परछाई पर पड़ गई और उसको एकदम आश्रम वाले संत की बात याद आ गई कि देवी देवतों की परछाई नहीं होती। तो वो समझ गया कि ये सब पुलिस वालों की चाल है। तो उसने काली माँ को भी वही कहा जो पुलिस वालों को अब तक कहता आ रहा था कि उसने चोरी नहीं की। अब पुलिस वाले भी मानने लगे कि ये सच ही बोल रहा है, क्योंकि अगर इसने चोरी की होती तो ये काली माँ को देखकर झूठ ना बोलता। इसके बाद पुलिस वालों ने उसको छोड़ दिया और जब वो बाहर आया तो उसको आश्रम वाले संत याद आने लगे। उसको समझ आ गया कि सत्संग के सिर्फ एक शब्द ने उसकी जिंदगी बचा ली, तो पूरा सत्संग सुनूंगा तो मुझे क्या कुछ मिल जाएगा। उसने मन बना लिया कि अब वो कभी चोरी नहीं करेगा और आगे चलकर वो चोर आश्रम वाले संत जी का शिष्य बन गया और वहां रहकर सेवा करने लगा। साध संगत जी, सत्संग में इतनी ताकत होती है। सत्संग के शब्दों को बस हम लोग ही ध्यान से नहीं सुनते, इसलिए जब भी सत्संग में जाऊं तो उस 1 घंटे के लिए सब कुछ भूलकर पूरा ध्यान सिर्फ सत्संग के एक एक शब्द पर लगा दो और सत्संग में समझाई बातों को अमल में जरूर लाऊं। फिर देखो हर मुश्किल कैसे आसान हो जाएगी। संगत जी, आप कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखा करो जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम आपके लिए ऐसी ही रूहानी पोस्ट लेकर आते हैं। ऐसी ही पोस्ट रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल गुरु के द्वार को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई पोस्ट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी।